सुप्रभातम बच्चों। ये हम लोगों की संस्कृत की क्लास है बच्चों। अब हम लोग संस्कृत में द्वितीय पाठ 2 लिंग परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग परिचय, लिंग के विषय में पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, किसका यह बोध कराता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिंग क्या है और ये हमें किसके विषय में जानकारी देता है। तो शब्द का वह गुण जिससे उसके पुरुष स्त्री बेजान या सामान्य वस्तु का ज्ञान होता है, लिंग कहलाता है। बच्चों एक बार आप लोग फिर से देखेंगे कि शब्द का वह गुण जिससे उसके पुरुष स्त्री बेजान या सामान्य वस्तु का ज्ञान होता है, लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लिंग कहलाता है। इससे हमें तीन चीज़ों की, लिंग के ही माध्यम से हमें तीन चीज़ों का बोध होता है कि कौन सा पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है, और कौन स्त्री जाति का है, और कौन बेजान नपुंसक जाति का है। ठीक, तो लिंग के ही माध्यम से हमें क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों की जानकारी होती है। अब हम देखेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 हैं। कितने हैं बच्चों लिंग? तो हमारे संस्कृत भाषा में लिंग 3 हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? पुल्लिंग। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। और थर्ड नंबर पे क्या है? नपुंसक लिंग। बच्चों देखेंगे आप लोग कि फर्स्ट नंबर पे है पुल्लिंग, सेकंड नंबर पे है स्त्रीलिंग, और थर्ड नंबर पे है नपुंसक लिंग। ये हमारे क्या है? तीन प्रकार के हमारे लिंग हैं। अब हम इसमें समझेंगे कि पुल्लिंग से क्या होता है और स्त्रीलिंग से क्या होता है और नपुंसक लिंग से क्या होता है। तो पुल्लिंग से, जैसा कि बच्चों आप लोग हेडिंग से ही, नाम से ही समझ गए होंगे, पुल्लिंग जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध, पुरुष होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, और भी सिंह, सस्का, गज, ये सब चीज़ें क्या हैं? पुरुष जाति का बोध कराती हैं। जितनी भी चीज़ें ये सब क्या हैं कि पुरुष जाति का बोध कराती हैं, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा पुल्लिंग होगा। सेकंड नंबर पे हम आते हैं स्त्रीलिंग। यहाँ पे क्या होगा कि जिन चीज़ों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे सीता है, गीता है, मक्षिका है, छुरिका है, राधा है, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं? स्त्री जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। थर्ड नंबर पे हम आएंगे नपुंसक लिंग। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि बेजान या सामान्य वस्तुओं का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जो चीज़ें हमारी क्या होती हैं? बेजान होती हैं, जिसमें जान नहीं होती। जैसे ये दो लिंग के बारे में जब हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा, तो इसमें क्या है कि इनमें जान है। जैसे कोई भी नाम है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं? स्त्रीलिंग का बोध करा रही हैं, पुल्लिंग का बोध करा, इनमें जान है क्योंकि इंसान से बोध हो रहा है। लेकिन जब हमारा पुल्लिंग नपुंसक लिंग पे आएंगे तो ये बेजान वस्तुओं का बोध कराता है, जिसमें जान नहीं होती। जैसे पुष्पम, पुस्तकम, मेज है, कुर्सी है, ये सब चीज़ें क्या हैं कि बेजान हैं। तो जहाँ पे बेजान वस्तुओं का बोध होता है वहाँ पे नपुंसक लिंग होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाली टॉपिक, पुल्लिंग क्या है। तो जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। वो क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। जो चीज़ें पुरुष जाति का बोध करा रही हैं, एग्जाम्पल में मैंने अभी यहाँ पे बताया था, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि जैसे सिंघा है, सस्का है, और वृषभा है, गजा है, ये सब चीज़ें हमारी, कृषका है, ये सब चीज़ें हमारी क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं बच्चों? तो किसी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु है, मेज है, कुर्सी है, सब चीज़ें, कोई भी वस्तु है तो वहाँ पे क्या होगा? संज्ञा होगा। उसके बाद क्या है? प्राणी। प्राणी का अर्थ होगा कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का, कहीं भी आदमी का बोध होता है। जैसे कहीं पे राम लिखा है, श्याम लिखा है, वह राम है, वह श्याम है, राम दौड़ रहा है, तो वहाँ पे हमारा, जहाँ पे प्राणी का नाम लिखा हो वहाँ पे क्या होगा? संज्ञा होगा। स्थान, स्थान में जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, फतेहपुर है, ये सब चीज़ें क्या है? स्थान है, तो यहाँ पे क्या होगा? संज्ञा होगा। जहाँ पे जैसे कि वह
प्रयागराज जा रहा है, वह वाराणसी जा रहा है, वह बनारस जा रहा है, तो बनारस शब्द पे क्या होगा, संज्ञा होगी, क्योंकि यह स्थान का बोध हो रहा है। या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में भी बच्चों देख लीजिए, जैसे गजा हाथी, सस्का खरगोश, मयूरा मोर और कुकुरा कुत्ता, ये सब क्या है, पुरुष जाति मतलब प्राणी का बोध करा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग संज्ञा शब्द। आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है रेड हेडिंग में पुल्लिंग संज्ञा शब्द। यहाँ पे जितनी चीज़ें हों सब हमारी क्या है, पुल्लिंग पुरुष जाति के संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि प्राणी है इसलिए संज्ञा है। लेकिन एक चीज़ जो आपका पहले टॉपिक है पुरुष, पुल्लिंग शब्द, तो पुरुष जाति की जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो सब पुरुष जाति के संज्ञा शब्द हैं। जैसे कृषका किसान, सिंह शेर, वानरा बंदर, वृषभ बैल, गजा हाथी, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं कि पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों आप लोग देखेंगे कि आपके बुक में और भी संज्ञा शब्द हैं, जैसे कृषका किसान, सिंह शेर, वानर बंदर, वृषभ बैल, गजा हाथी, व्याघ्र बाघ, सस्का खरगोश, नर आदमी, बालक बालक, उल्लुका उल्लू, कपोता कबूतर, गदरबा गधा, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, संज्ञा पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, संज्ञा शब्द का बोध कराती हैं। बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्दों के वाक्य प्रयोग। अभी तक हम लोगों ने पढ़े कि संज्ञा शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द संज्ञा शब्द क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के वाक्य प्रयोग, वाक्य कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखेंगे कि एक प्रश्न किया जा रहा है और हम नीचे उसका उत्तर लिख रहे हैं। तो बच्चों आप लोग अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 9 पे, तो आप लोग देखेंगे कि पिक बनी हुई है, चित्र बना हुआ है। देखेंगे फर्स्ट नंबर पे एक बालक का चित्र बना हुआ है। तो बालक के चित्र को देख के प्रश्न किया जा रहा है कि अयम का अर्थ, अयम का अर्थ होता है कि जहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता है, जहाँ पे पुरुष जाति होती है वहाँ पे अयम लगता है। उसके बाद है का हिंदी शब्द होगा कौन, अस्ति का हिंदी शब्द होगा है। तो अयम का अस्ति, तो हम उस पिक्चर को, उस चित्र को देखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि यह बालक है। जैसे हम किसी से पूछेंगे कि यह क्या है, तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि यह मार्कर है। तो वैसे वैसे आप लोग अपनी बुक में जब पिक्चर को देखेंगे, चित्र को देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी चित्र से जुड़ा हुआ ही हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न उसी चित्र पे किया जा रहा है कि यह कौन है। तो उसके बाद हम उस चित्र को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह कौवा है या खरगोश है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अयम का अस्ति, यह कौन है। तो उसके बाद नीचे हमारा आंसर लिखा हुआ है कि यह अयम बाल का अस्ति, यह बालक है। अयम का अस्ति, यह कौन है, अयम काका अस्ति, यह कौन है, काका का हिंदी में अर्थ होगा कौवा, तो यह कौवा है। अयम का अस्ति, अब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो चित्र बना हुआ है किसका, अयम का अस्ति, यह कौन है, अयम सस्का अस्ति, यह खरगोश है। ऐशा, अब यहाँ पे बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अयम, अयम का भी अर्थ क्या होता है, यह पुल्लिंग जाति, पुरुष जाति का बोध होता है। और ऐशा भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द भी है। जहाँ पे अयम या ऐशा लिखा होगा वहाँ पे पुल्लिंग शब्द का ही बोध होगा। तो ऐसा का अस्ति, यह कौन है, ऐशा वृषभ अस्ति। अब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो किसका चित्र बना हुआ है बच्चों, बैल का चित्र बना हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यह बैल है। ठीक, उसके बाद देखेंगे ऐशा का अस्ति, यह कौन है। तो आप लोग अपनी बुक में चित्र को देखेंगे तो देखेंगे किसका चित्र बना हुआ है, तो मोर का चित्र बना हुआ है। तो ऐशा मयूर अस्ति, यह कौन है, तो यह मोर है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है, ऐसा कुकुरा अस्ति, यह